IMF की रिपोर्ट आई है, होश रुबा इंकशाफात हैं इस रिपोर्ट में, बल्कि तलखा खेज रिपोर्ट है, बल्कि कानों से धुआं निकालने वाली रिपोर्ट है। शहबाज हुकूमत की शफाफियत और कारकर्दगी को उधेड़ कर रख दिया है IMF की इस रिपोर्ट ने। IMF की रिपोर्ट क्या कह रही है? IMF की रिपोर्ट कह रही है कि अशराफिया अपनी जेबें भर रही है, अशराफिया अपनी जेबें भर रही है, तरक्की रुकी हुई है और बदउनवानी ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घोंट दिया है। बहुत ही हैरान कुन और बहुत ही संगीन किस्म के इंकशाफात किए हैं IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में और क्या कुछ है? रिपोर्ट बता रही है कि मुल्क पर इलीट कैप्चर है, तबका अशराफिया का कब्जा है, अशराफिया अपनी जेबें भर रही है, तरक्की रुकी हुई है, बदउनवानी ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घूंट दिया है, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर वसी पैमाने पर करप्शन हो रही है, इतनी करप्शन हो रही है कि मुल्क को GDP का 6.5% नुकसान हो रहा है। यानी इतनी करप्शन पाकिस्तान में हो रही है कि मुल्क को GDP का 6.5% नुकसान हो रहा है। और बदउनवानी करप्शन हर सतह पर मुस्तकिल है और तबाहकुन है। बदउनवानी इतनी है कि नैब ने 2 बरसों में 5.5 खरब की बदउनवानी की जो रिकवरी की, वो मुल्क भर में होती करप्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। पाकिस्तान 78 बरसों बाद भी करप्शन पर काबू नहीं पा सका। ये करप्शन मुआशी समाजी तरक्की की राह में रुकावट है। ये सरकारी फंड्स को मोड़ देती है, मंडियों को बिगाड़ती है, मुनसफाना मुसाबकत में रुकावट बनती है, अवामी एतमाद को मजरू करती है और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को रोकती है। करप्शन पाकिस्तान के निज़ाम हुक्मरानी की एक मुसलसल और तबाहकुन खसूसियत है। शहरियों को आम और जायज़ कामों के लिए रिश्वत देना पड़ती है। आला सतह पर सरकारी पॉलिसियों और तरीक़ा कार को मुआशी और सियासी अशराफिया ने इस तरह तश्कील दिया है कि वह अवामी इख्तियारात को अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। अदलिया समेत अहम इदारों पर कब्ज़ा और बदउनवानी के मामलात में अदम एहतसाब ने करप्शन को बढ़ावा दिया है और यूं पाकिस्तान से सरमाया बाहर जा रहा है। अच्छा, फिर IMF ने कहा है कि बजट साजी माली मामलात की रिपोर्टिंग में कमजोरी है, बेज़ाब्तगी है, तरक्की अखराजात में करप्शन है, खरीदारी में हेरा फेरी है, खैर शफाफ टैक्स निज़ाम है, फरसूदा कवानीन है, बैड गवर्नेंस बैड परफॉर्मेंस है, अदलिया में दयानत का ना होना है। 15 नुकाती इस्लाती प्रोग्राम IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि ये शुरू करें। और ये भी सुनते जाइए मज़े की बात कि IMF ने ये रिपोर्ट 3 महीने पहले वजारत ख़जाना, पाकिस्तान की वजारत ख़जाना को भिजवा दी थी, लेकिन वजारत ख़जाना इस रिपोर्ट पर बैठ गया और अब रिलीज अपनी मर्जी से नहीं की, पब्लिक अपनी मर्जी से ये रिपोर्ट नहीं की। इसलिए की कि IMF ने कहा कि अगली किस्त लेनी है तो उससे पहले ये रिपोर्ट पब्लिक करें और इसमें जो 15 नुकाती इस्लाती प्रोग्राम है उसे फौरी शुरू करें। तो मरते क्या ना करते, वजारत ख़जाना ने ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी और ये रिपोर्ट बता रही है कि शहबाज शरीफ समेत तमाम जो वजीर ये दावे करते हैं कि हमारी हुकूमत शफाफ है, साफ है और हमारी हुकूमत में लुटमार नहीं हो रही, वो ये दावा उनके ये दावे IMF ने गलत साबित कर दिए। और IMF कह रहा है कि हर सतह पर करप्शन हो रही है और मुसलसल करप्शन हो रही है और करप्शन इतनी है कि 2 सालों में नैब ने जो 5.25 अरब रिकवर किया वो इस करप्शन का छोटा हिस्सा है जो करप्शन मुल्क में हो रही है। और IMF कह रहा है कि मुआशी तरक्की रुक गई है और GDP का 6.5% करप्शन हो रही है इस मुल्क में। अगर इस करप्शन को रोक लिया जाए तो हमारी GDP 6.5% बढ़ सकती है। और IMF कह रहा है कि मुल्क पर इलीट कैप्चर है, तबका अशराफिया का कब्जा है और जो बड़े हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, वो मौजें कर रहे हैं और छोटे पिस रहे हैं। और 2 साल पहले UNDP की रिपोर्ट भी आपको याद होनी चाहिए, कई बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि UNDP ने एक रिपोर्ट दी और कहा कि सालाना हुकूमत जो है, पाकिस्तानी हुकूमत सालाना $17.25 अरब की मराहत और सहूलतें देती है बड़े मगरमच्छों को। तो IMF की ये रिपोर्ट, इसने शहबाज हुकूमत का क्रियाक्रम कर दिया है। सारे दावे, सारे वादे, सारे नारे, सारी बड़कों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है इस IMF की रिपोर्ट ने। और ये IMF की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त करप्शन हो रही है, निज़ाम हुकूमत में हो रही है, हुक्मरानों के तबके में हो रही है, तबका अशराफिया में हो रही है और ऊपर से लेकर नीचे तक हो रही है। अब इसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि हम तरक्की और खुशहाली की तरफ जा रहे हैं और सब कुछ साफ शफाफ है तो उसकी मर्ज़ी है। और दूसरे अपने मौजू पर आते हैं और दूसरा मौजू ये है कि अमेरिकी कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान ने जंग में भारत को हरा दिया और ये बहुत बड़ा तमाचा है
नरेंद्र मोदी हुकूमत के मुंह पर और भारतीय मीडिया के मुंह पर और उन लोगों के मुंह पर जो मान ही नहीं रहे थे, और जो भारतीय एयर चीफ, भारतीय बर्री चीफ और उन सारों के मुंह पर भी जो रोज़ ये दावे करते हैं कि हमने बड़ा सबक सिखा दिया पाकिस्तान को, हमने पाकिस्तान को हरा दिया, हमने फ़लाँ कर दिया, फ़लाँ कर दिया, उन सब के लिए ये जो अमेरिकी कांग्रेस है और अमेरिकी कांग्रेस की जो तहकीक है वो उन सब के लिए बाइस शर्म होगी जो कह रहे थे कि भारत जीता और पाकिस्तान हारा। अमेरिकी कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान को वाज़े बरतरी थी भारत पर और पाकिस्तान ने भारत को हराया, और राफेल जो तैयारे बनाने वाली कंपनी है उन तक इफेक्ट पहुंचा जब राफेल गिराए पाकिस्तान ने। एक बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से कि नरेंद्र मोदी तो रोज़ कहते थे कि हमने कमाल सबक सिखाया है पाकिस्तान को, अब अमेरिकी कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान ने कमाल सबक सिखाया भारत को। और ये भी सुनते जाइए कि कालादम टीटीपी एक संगीन इलाकाई ख़तरा बन चुकी है, ये सलामती कौंसिल ने कहा है। ये दूसरी मरतबा मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा अहम मौजू है। पहली बार सलामती कौंसिल ने माना है, डेनमार्क ने सलामती कौंसिल में बात की और सलामती कौंसिल इसमें ये आवाज़ पहली बार उठी है कि टीटीपी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इलाकाई ख़तरा बन चुकी है। तो लिहाजा अब पाकिस्तान को सफारती सतह पर अफ़गानिस्तान और तालिबान हुकूमत पर इतना उनका घेरा तंग करना चाहिए कि वो मजबूर हो जाएं टीटीपी से दस्तबरदार होने के लिए, या फिर पूरी दुनिया मिलकर इस फितने को, इन दहशतगर्दों को ख़त्म करे। तो वापस आते हैं अपने आखिरी मौजू पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों ने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान और जस्टिस सिमन रिफत सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, होना वाना तो कुछ नहीं। जब इस मुल्क में 6 महीने से इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत नहीं लग रही, जब इस मुल्क में 7 मरतबा चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से नहीं मिल पा रहा, जब 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई थीं उनका कुछ नहीं हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 बार कहने के बावजूद मखसूस नशिस्तें PTI से छीन कर बाकी जमातों में बांट दी गई, जब 8 फरवरी 2000 का मैंडेट चुरा लिया गया और अदालतों में जाने वालों को कुछ ना मिला, जब अदालतों ने ऐन इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया, जब इमरान खान पर 300 केस हों और जिनमें से 90% केस झूठे हों, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीवार से लगी हो और हर दूसरे शख्स पर दर्जनों केस हों, और जब इलेक्शन कमीशन समेत सारे इदारे जो हैं उनसे PTI को कोई रिलीफ ना मिल रहा हो, तो भला 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इन जजों की किसने दरख्वास्त सुननी और क्या इस दरख्वास्त पर अमल दरामद होना। यही जज थे, एक और भी इनमें शामिल था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये गए थे कि हम पर दबाव डालकर मनपसंद फ़ैसले लिए जा रहे हैं, हमारे घरों में कैमरे लगे हुए हैं, हमारी निगरानी हो रही है, हमारे रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, हम अंडर प्रेशर हैं। उस खत का क्या बना या उस केस का क्या बना? कुछ भी नहीं बना। तो इसका भी कुछ नहीं बनना, बल्कि 28वीं तरमीम ने भी मंजूर हो जाना है और 29वीं तरमीम ने भी आ जाना है। ये ख़त, ये जजों का आना जाना, ये चलता रहेगा, होना वाना कुछ नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।